Hi, myself Pratham Shah. In the previous video, we saw something about a little bit informal about heart, that why the sound that is up and up are heard for. Then we saw a little bit a pathway, an overview of it. But once in that video, I said that this is all about electric impulse, right? So that electric impulse have to be recorded for any clinical diagnosis of problems related to heart. You are familiar with the word ECG. Whenever there is any heart patient or any heart problem and you go to the doctor every time tells you to have an ECG, that is echocardiogram. अब echocardiogram क्यों बोलते हैं? तो इकोकार्डियोग्राम से आपके हार्ट की पूरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्टिविटी कि हार्ट कब एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, हार्ट कब मीन्स कितना एक्यूरेट फंक्शन कर रहा है, वो सारा एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मेजरिंग मशीन जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम फॉर ECG records all the information that is processed in your heart. Now the simple paper that is the strip of ECG, have you if you have seen this is the simple strip of ECG. अगर ये आप देखोगे तो एक नॉर्मल एक नॉर्मल होता है और इस टाइप का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन होता है. अब ये करता क्या है, मेन काम इसका, तो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो आपके हार्ट में एक्शन पोटेंशियल्स एंड ऑल जो जनरेट हो रहा है उसको वो रिकॉर्ड कर रहा है. रिकॉर्ड किससे करता है? तो सिंपल है, देखो द सिंपल डायग्राम जो मैंने आपको बताई थी वो है ये. एट्रियम होता है, देन वेंट्रिकल्स, ऊपर वाला जो एट्रियम, नीचे वेंट्रिकल्स. अब ये जो ब्लू एंड रेड पैचेस जो दिखाए मैंने, ये है आपका, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक आपका होता है SA नोड और दूसरा ये होता है AV नोड. ये दो नोड जो होता है वो आपकी मेनली जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स की जो एक्टिविटी हार्ट में हो रही है वो सारी ये रिकॉर्ड करता है. अब जब फर्स्ट इम्पल्स जो जनरेट करता है वो SA नोड, जिसको हमने पेस मेकर लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको, ये पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहा जाता है. अब ये जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट कर रहा है तो एक जो आपके राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपका, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, इसमें जो ब्लड फील हुआ होगा वो ब्लड रिलीज मीन्स प्रेशराइज होके जाएगा वेंट्रिकल्स में. जो SA नोड की मदद से इम्पल्स जनरेट होता है उसकी मदद से ब्लड यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइमल्टेनियसली होगा, मीन्स एट अ टाइम दोनों में ब्लड नीचे फ्लो हो जाएगा. कॉन्ट्रैक्शन, एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि जब ये दोनों एट्रियम्स जो है वो एक दूसरे के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड को नीचे पास करेंगे तो उसकी जो कार्डियक एक्टिविटी जनरेट होगी वो हमें एक P वेव की तरह दिखाई देगी. ये आपका है P वेव. ये P वेव आपको दिखाएगा कि जो इम्पल्स था वो किस तरह से था. ये आपका है P वेव. ओके, नाउ P वेव यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये P वेव आया तो यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स दिखा है कि एक इम्पल्स हुआ, ये इम्पल्स दिखा है कि राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम दोनों का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है. अब सेकंड जो आपका होगा वो ये AV बंडल का जो AV नोड था आपका. अब AV नोड जब मैसेज करेगा तो ये दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होगा और जो ब्लड होगा वो बाहर निकल जाएगा. अब राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, व्हेन दिस बोथ विल कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द हार्ट. So that potential will be of this QRS complex. अब इतना हाई पिक क्यों दिखा रहा है ये? इसका सिंपल मीनिंग है कि देखो ऊपर ये जो आपका एट्रियम्स जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ ऊपर वाले, तो उनको क्या था, ब्लड को सिर्फ नीचे ही पहुंचाना था. लेकिन जो अपने वेंट्रिकल्स जो है आपके, वो वेंट्रिकल्स को पंप इतना मीन्स प्रेशराइज करना है ब्लड को कि वो ब्लड पूरी बॉडी में, देखो वेंट्रिकल्स, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में भेजना है और यहाँ से लंग्स में भेजना है. अब पूरी बॉडी में फ्लो कराने के लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, उसकी वजह से ये पिक जो होता है वो हाईएस्ट मिलता है. QRS वेव बोलते हैं उसे. अब आप बोलोगे कि ये नीचे क्यों जा रहा है? अब देखो कोई भी चीज़ है, आप एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूँ, कोई चीज़ को आप इस तरह धक्का मारो और उसको खींच के जोर से मारो,
खींच के जब मारोगे तो उसमें आपको प्रेशर ज़्यादा रिजल्टेंट प्रेशर मिलेगा। तो वही केस है कि हार्ट थोड़ा सक्शन क्रिएट करता है, फिर एक प्रेशर क्रिएट करता है। ये जो आपको डिप्रेशन मिल रहा है उसका मीनिंग ये है, सिंपल। नाउ अब ये टी वेव क्या सिंपलाइज कर रहा है ये, तो ये वो है कि जब आपका हार्ट ने ब्लड को रिमूव कर दिया, अब फील हो रहा है ब्लड, तो उस टाइम जब आपका हार्ट है वो रिलैक्स स्टेज में होगा। तो रिलैक्स स्टेज में जो वो प्रेशर जनरेट कर रहा होगा वो टी वेव को रिप्रेजेंट करता है। एक बार समराइज कर देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उससे आपकी जो पी वेव बनेगी। अब वेंट्रिकल्स जो नीचे है वो उनका जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब आपकी ये वेव आएगी। जब दोनों का रिलैक्सेशन होगा, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, सबका जब रिलैक्सेशन हो रहा है, रिलैक्सेशन, तब आपको जो मिलेगी वो है टी वेव। आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।